वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आजकल क्लास 12 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 और उसके केवल हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा डिफरेंट है, ये हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। लेट ए इज इक्वल टू n बाय n। ए एक सेट है जो n बाय n है, यानी कि n की n से कार्टीजियन प्रोडक्ट का सेट है। मतलब क्या है कि सेट A में जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस तरह के पेयर होंगे जिसमें A और B दोनों ही नेचुरल नंबर्स होंगे बेटा, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेट है जिस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, नेचुरल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर का। एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, और स्टार नाम का एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया है सेट ए पर डिफाइंड बाय, अगर ए बी और सी डी दो एलिमेंट्स हैं इस सेट के और उन दोनों के बीच स्टार एलिमेंट ऑपरेशन लगाया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज इक्वल टू वन मोर पेयर ए प्लस सी बी प्लस डी, यानी कि इन दोनों को ऐड करके फर्स्ट एलिमेंट आएगा और इन दोनों को ऐड करके सेकंड में। एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। हमने मान लिया कि 3,4 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, 7,9 अगेन सेट ए का मतलब n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जब हम ये स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो सम ऑफ दीज टू यानी 3 + 7 एंड सम ऑफ दीज टू यानी 4 + 9 मीन्स वो आएगा 10 और 13। तो ऐसे हमने समझना है। अब क्वेश्चन क्या है कि शो दैट दिस ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, दिस इज एसोसिएटिव एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉम्यूटेटिव तो बिल्कुल है, क्यों है? देखो 3 4 7 9 का मतलब 3 + 7 है। मैं न्यूमेरिकल से पहले बताऊंगी फिर मैं आपको जनरल प्रूफ दूंगी। ये क्या है भाई? 3 + 7 है। अगर मैं इस 3 + 7 को 7 + 3 कर दूं तो कोई फ़र्क थोड़ा ही पड़ेगा, और 4 + 9 को भाई मैं 9 + 4 कर दूं, क्योंकि नेचुरल में एडिशन हमारा कम्यूट करता है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट्स आगे आ जाएंगे, 7 9 स्टार में 3 4। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखो, ये सॉल्यूशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ए हमारा ये सेट हो गया और स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन है, जिससे आप फिर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉम्यूटेटिविटी ऑन दिस बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। कॉम्यूटेटिविटी के लिए हमें सेट के 2 एलिमेंट्स लेने हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड सी डी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इन दोनों के बीच हम क्या लगाते हैं? स्टार ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखो भाई, स्टार ऑपरेशन का क्या मतलब है भाई? ए बी स्टार सी डी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इन दोनों का सम, यानी पहले ए में सी को ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट बनेगा बी में डी ऐड करके। अब एक बात पर अब ध्यान दो, ये जो ए बी सी और डी हैं ये सब क्या हैं? ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स के सम कम्यूट करते हैं, यानी हम उन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया 3 + 7 और 7 + 3 सेम होता है। हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट किया तब हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि किस किस सेट में कौन कौन सा ऑपरेशन कम्यूट करता है। तो यहाँ अगर मैं a + c के जगह c + a लिख दूँ और यहाँ मैं d + b लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसका रीजन यहाँ दे सकते हो, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन n, यानी कि नेचुरल नंबर्स में जो एडिशन का ऑपरेशन है वो कम्यूट करता है। अब ये क्या है, अगर हम इस पर ध्यान दें, ए बी पहले नंबर पे आ रहे हैं, सी डी दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, पहले वाले 2 एलिमेंट का पेयर पहले आ रहा है। तो यहाँ पे पहले नंबर पर क्या आ गया? सी और डी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ सी डी स्टार बाद वाले एलिमेंट्स यानी कि ए बी। हमने ए बी स्टार सी डी लिया और वो ऑपरेशन सी डी स्टार ए बी के इक्वल हो गया, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए एंड सी डी बिलोंगिंग टू ए। मतलब हमने क्या किया कि 2 एलिमेंट्स के बीच जो ऑपरेशन था वो रिवर्ट हो गया। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन ए। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ था ये हमारा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी। बेटा एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि अगर सिंगल एलिमेंट की बात करूं, सिंगल एलिमेंट में मैंने आपको बताया था कि ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी के,
ठीक है। अगर 3 एलिमेंट्स हैं, अब हमारे तो जो एलिमेंट है वो खुद ही ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो हमने ये शो करना है कि 3 एलिमेंट्स पर अगर हम स्टार ऑपरेशन लगाएं देन वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ दोज एलिमेंट्स। तो पहले हम 3 एलिमेंट्स लेंगे ए सेट के, यानी हम 3 पेयर लेंगे। तो मैंने मान लिया कि लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, पहला पेयर, सी डी बिलोंग्स टू ए, दूसरा पेयर, एंड ई एफ बिलोंग्स टू ए। ए की डेफिनेशन मैं अभी जस्ट इरेज करने से पहले आपको दे चुकी हूँ कि ए में जितने भी पेयर्स आएंगे उनमें जो ये एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। आपका मन करे तो यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, जब हमने अच्छे से ए को डिफाइन कर दिया है। ए बी सी डी ई एफ ऑल आर नेचुरल नंबर। अब हमने एसोसिएटिविटी के लिए क्या करना है कि इन दोनों पर पहले ऑपरेशन लगाना है, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये पेयर है ऑलरेडी। ए बी पेयर स्टार सी डी पेयर को हम पहले सॉल्व करें और उसके बाद हम उसे ई एफ पर सॉल्व करें। मैं दोनों साइड से आपको अलग अलग करके दिखा देती हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं जिन्हें समझ ना आए तो दिक्कत ना हो उन्हें। इसका क्या मतलब है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये वाला, इसका मतलब है कि ए और सी का सम यानी ए प्लस सी और सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा बी प्लस डी। इस ब्रैकेट का ये आंसर आया, साथ में मैंने स्टार ऑपरेशन लगाया ई एफ। अब इस पेयर को इस पेयर से स्टार करना है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये फर्दर हमारा क्या बनेगा, ए प्लस सी प्लस ई, और ये फर्दर हमारा क्या बनेगा, बी प्लस डी प्लस एफ। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देती हूँ। हम यहीं से उल्टा भी चल सकते हैं लेकिन ये काफ़ी बच्चों को क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा। तो अब मैं इसकी राइट हैंड साइड यहाँ दिखाती हूँ आपको कि राइट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं कि ए बी को तो अलग ले लेते हैं और पहले हम इस स्टार ऑपरेशन को लास्ट 2 एलिमेंट्स पर डिफाइन करते हैं। तो सी डी स्टार ई एफ बेटा, ठीक है भाई, समझ आ रही है मेरी बात आपको यहाँ तक। अब पहले हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है और इस पेयर को बाहर ही रखना है, ए बी स्टार। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है सी प्लस ई और डी प्लस एफ। गॉट इट। अब इस पेयर को इस पेयर से स्टार करना है तो एज पर डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगा, पहले में पहला एलिमेंट तो ए के अंदर सी और ई ऐड करना है तो ए प्लस सी, बी में डी और एफ ऐड करना है तो बी प्लस डी प्लस एफ एंड नेम इट एज 2। ध्यान से देखो, इन दोनों को पहले लिया बाद में इसको ऑपरेट किया तो भी हमारा आंसर आ रहा है ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। इन दोनों को पहले ऑपरेट किया, इसको बाद में किया तो भी हमारा आंसर आ रहा है ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। बोथ आंसर्स आर सेम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हमें क्या मिला कि ए बी स्टार सी डी इन 1 ब्रैकेट देन स्टार ई एफ इज इक्वल टू ए बी सेपरेट स्टार सी डी और बेटा जी स्टार ई एफ फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लिख सकते हो पेयर्स लिखने की बजाय। तो इट मीन्स जो हमारा स्टार ऑपरेशन है वो क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, आपने अगर मेरे लेक्चर्स देखे हो, कि जहाँ एडिशन का कॉन्सेप्ट लगभग आ जाता है, स्मूथली सिंपल आता है बिना किसी चेंजेस के, तो वो लगभग हमारा जो है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव बनता है। और एट लास्ट अब हमने क्या बताना है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन स्टार इफ एनी। यदि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमने बताना है। देखो थोड़ा सा एक बार फिर समझने की कोशिश करो कि हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है वो n क्रॉस n पे चल रहा है। n क्रॉस n का मतलब हम नेचुरल नंबर्स के पेयर पर ऑपरेशंस लगा रहे हैं। क्लियर है, बात समझ आ रही है। यानी कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे पेयर है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 से लेके इन्फिनिटी तक 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट पेयर्स हैं। हमें इन सब पेयर्स के लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको न्यूमेरिकली भी थोड़ा सा समझा सकूँ कि इन सब पेयर्स के लिए
हमने एक यूनिक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है कि उनको इन सब पेयर के साथ, देखो ए बी एक पेयर है और उसको मैं एक और पेयर मान लो ई एफ से, ई एफ मैं पहले भी ले चुकी हूँ फिर ले रही हूँ, इसके साथ मैं स्टार करूँ और ए बी ही आ जाए, और ए बी ही आ जाए हर बार। भाई इस पेयर के लिए भी यही होना चाहिए, इसके लिए भी यही होना चाहिए, इसके लिए ये आगे डैश का मतलब ये पेयर्स चलते जा रहे हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 अप टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो ये अगर मैंने ये पेयर लिया और इसके साथ स्टार किया तो 1 1 आ जाना चाहिए, 1 2 लिया यहाँ, इसके साथ स्टार किया तो 1 2 आ जाना चाहिए। अगर मैंने यहाँ 3 2 लिया तो उसके साथ स्टार किया तो 3 2 आ जाना चाहिए। यानी ये एलिमेंट तो यूनिक होगा, एक अकेला ऐसा एलिमेंट जो सब एलिमेंट्स को यहाँ स्टार करने के बाद ले आए, वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। क्या बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने कि ए, थोड़ा सा आप पिछला अपना ध्यान रखा करो भाई, कि ए अगर कोई एलिमेंट है और उसके लिए उसी सेट में कोई ई एलिमेंट मिल जाए कि ए स्टार ई और ई स्टार ए के बराबर हो जाए। अब आप एक बात तो समझ लो कि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रूव कर दिया, अभी की कॉम्यूटेटिव है। तो मैं जस्ट एक साइड से आपको दिखाती हूँ कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट हमें इस पेयर में मिल सकता है। तो हमने ले लिया कि लेट ए बी belongs to A, ठीक है, सच दैट हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं कि ई एफ है कि ए बी स्टार ई एफ किसके बराबर आ गया, ए बी के, हमने मान लिया कोई है ऐसा एलिमेंट, और फर्दर उल्टा ऑर्डर कर दें कि ई एफ स्टार ए बी भी इसी के बराबर आ जाए। अब ये कम्यूट कर रहा है तो मैं एक ही साइड से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर समझे मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ए सेट का एक एलिमेंट लिया यानी एक पेयर लिया और उसके लिए मैं एक ऐसा पेयर ढूंढना चाह रही हूँ कि दोनों पर स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा यही पेयर वापस आ जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, इसको लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ए बी स्टार ई एफ, मैंने मान लिया कि ये ए बी के बराबर है, मान लिया, माना है अभी सब कुछ। तो इस ऑपरेशन का क्या मतलब है बाय डेफिनेशन, इसका मतलब है भाई ए प्लस ई और बी प्लस एफ, यानी ये किसके बराबर हो गया, ए बी के। अब ऑर्डर्ड पेयर हम +1 में सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं कि अगर दो पेयर एक दूसरे के इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के। इसका मतलब ए प्लस ई ए के इक्वल होना चाहिए एंड बी प्लस एफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस ए, यानी ई की वैल्यू आ गई 0 एंड ऑन द सेम लाइन एफ की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस बी यानी 0, तो एफ भी 0 आ गया। भाई हमें पेयर तो मिल गया, ई कोमा एफ क्या बन गया, 0,0 बन गया। यानी कि थोड़ा समझो, अभी बात पूरी नहीं हुई है मेरी, यानी कि अगर हम किसी भी पेयर को 0 0 से स्टार करें तो वो खुद आ जाएगा, ठीक है ना। भाई आप खुद देखो ना, ये 3 2 है, 3 2 को मैं 0 0 से स्टार करूं तो 3 में 0 ऐड करूंगी, 3 2 में 0 ऐड करूंगी, 2 वही आ जाएगा। यानी कि जो ये 0 0 है ये हमारा, जो ये 0 0 है ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ए में जो एलिमेंट है वो तो n क्रॉस n है, यानी नेचुरल्स को बिलोंग कर रहे हैं, पर 0 तो नेचुरल को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि बट 0 डज नॉट बिलोंग टू n, इसका मतलब 0 0 किसको बिलोंग नहीं कर रहा, n क्रॉस n को, इसका मतलब 0 0 किसको बिलोंग नहीं कर रहा, a को। हमें कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिलता है तो वो हमारे पर्टिकुलर सेट में होना चाहिए ना, फॉर ए स्टार ऑन ए इफ एनी। तो ए में कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए, ठीक है। तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। मैं हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालती हूँ, आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ अपने डाउट शेयर करें। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12।
हमें क्या करना है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल भी देना है। ये 4 आएगा, फॉर एन आर्बिट्रेरी, ध्यान दे फर्स्ट पार्ट पर, फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एन, कोई सेट है n नेचुरल नंबर्स का हमारा, और उस पर अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, तो क्या उसके हर एलिमेंट के लिए a स्टार a हमेशा a के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। ये कह रहा है कि स्टार नाम का कोई बाइनरी ऑपरेशन है और a को a से स्टार करें तो a आ जाए भैया, यानी कि 1 को 1 से स्टार करें तो 1 आ जाए, 2 को 2 से स्टार करें तो 2 आ जाए, 3 को 3 से स्टार करें तो 3 आ जाए, 4 को 4 से स्टार करें तो 4 आ जाए। तो ऐसा क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा? ऐसा कोई बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाते हैं सारे के सारे, और एक सेट में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि केवल a स्टार e ही हमें a के इक्वल वैल्यू देगा। तो हम इसको किसी आर्बिट्रेरी ऑपरेशन को मान के चल लेते हैं कि लेट स्टार डिफाइंड फ्रॉम n टू n सच दैट कि a स्टार b का मतलब मैंने ले लिया a जमा b। क्लियर है? तो जब मैं a स्टार a करूंगी तो यहाँ भी मैं a लगा दूं तो कितना आ जाएगा, a जमा a, जो कि 2a हो जाएगा, और 2a कभी भी a के इक्वल नहीं हो सकता। आप इसको न्यूमेरिकली भी ले सकते हो कि हमने मान लिया कि a को हमने 2 ले लिया और मैं ले लूँ 2 स्टार 2, तो क्या बन जाएगा 2 + 2 यानी 4, यानी कि वो 2 के इक्वल नहीं है। तो n पर अगर हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो a स्टार a कभी भी a के इक्वल नहीं होगा। तो आप शुरू में ही यहाँ लिख सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, पहले हमने लिख दिया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है और फिर हमने उसका यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे दिया। ये वाला भी दे सकते हो, ये वाला भी आप दे सकते हो। क्लियर? और सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान दें, इफ स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, स्टार एक ऑपरेशन है जो ऑलरेडी कॉम्यूट कर रहा है, देन a स्टार b स्टार c स्टार b स्टार a के इक्वल हमने दिखाना है कि है या नहीं। तो यस इट्स ट्रू। कैसे है कि आप ये देखो, लेफ्ट साइड ले लो भाई, a स्टार b स्टार c ले लिया हमने, ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? ध्यान देना भाई, स्टार कम्यूट कर रहा है, कम्यूट का मतलब 2 एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये एक एलिमेंट और ये दूसरा, दोनों को इंटरचेंज कर लो। ठीक है ना भाई, b स्टार c को आगे ले आए और स्टार a को पीछे ले गए। क्यों? बिकॉज स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। स्टार हमारा एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए हम इस लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट नंबर पे ले आए और फर्स्ट वाले को मतलब सेकंड नंबर पे ले आए। अब एक चीज़ और देखो, ये भी स्टार ऑपरेशन है तो ये भी कम्यूट करेगा। तो अब यहाँ पर फिर हम कम्यूटेटिविटी लगा दें, c को आगे ले जाऊँ, b को पीछे ले जाऊँ, तो c स्टार b स्टार a, और यहाँ पर सेम रीजन हम डू माने सेम रीजन हमने डाल दिया कि ये फिर से कम्यूट कर गया, और ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो इट मीन्स गिवन रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, उसने कहा था कि ट्रू है तो भी जस्टिफाई करें, फॉल्स है तो भी जस्टिफाई करें, तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ दे दिया। And this is the last question of chapter 1 as well as exercise 1.4. Consider a binary operation star on n, means the set of natural numbers defined by a star b is equal to a cube plus b cube. Then हमें 4 options given है, मैंने राइट नहीं किया, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, और वो 4 options एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी पर हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन बोथ दिस ऑपरेशन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। वो पूछ रहा है कि ये एसोसिएटिव भी है कम्यूटेटिव भी है। सेकंड में पूछ रहा है कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। थर्ड में कह रहा है एसोसिएटिव है बट कम्यूटेटिव नहीं है। फोर्थ में कह रहा है कि ना कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव। मीन्स हमें इस ऑपरेशन को कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी के लिए चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लस का ऑपरेशन जहाँ भी हमारा सिंपल फॉर्म में आ जाता है
तो वो हमारा कम्यूट करता है। तो इसको शॉर्ट में बताऊंगी मैं आपको कि भाई देखो ना, ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एडिशन ही तो है। अगर मैं इसको बी क्यूब प्लस ए क्यूब कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और बी क्यूब प्लस ए क्यूब आपका क्या हो जाएगा, बी स्टार ए। तो ए स्टार बी किसके इक्वल हो गया, बी स्टार ए के। इट मीन्स ये ऑपरेशन कम्यूट तो कर रहा है। आप न्यूमेरिकली भी देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब भी हम किसी प्रूफ को प्रूव करना है, हमें ट्रू प्रूव करना है, तो हमें जनरल प्रूफ देना होता है कि वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए हो। तो ऑल के लिए मैंने ये दे दिया। इन जनरल आप चेक कर सकते हो कि भाई 2 स्टार 3 का क्या मतलब है, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब यानी 8 प्लस 27 कितना आ जाएगा, 35। और अगर आप 3 स्टार 2 करते हो तो भी 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब आपका 35 आएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। प्रूफ अगर देना पड़े तो आपने यही प्रूफ देना है। गॉट इट। अब हम चेक करते हैं वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये एसोसिएटिव नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल एडिशन नहीं है, यहाँ पर क्यूब आ रहा है। मैं आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल से बताती हूँ कि लेट 1 2 3 आर 3 नेचुरल नंबर्स। अगर ये एसोसिएटिव है तो 1 स्टार 2 स्टार 3 और 1 आगे रखकर 2 स्टार 3 इक्वल आना चाहिए। पहले हम इसको चेक करते हैं। 1 स्टार 2 का मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, ध्यान देंगे स्टार 3, ये बन गया 9 स्टार 3। फिर से स्टार लगाएंगे तो बेटा जी 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 9 क्यूब होता है 729, ये होता है 27, कितना आ जाएगा 9 प्लस 7 16, 2 प्लस 2 4 1 5 756। अब हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, गॉट इट। 1 स्टार ये बनेगा 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब यानी 8 प्लस 27, ध्यान देना ये बनेगा 1 स्टार 35, और ये बनेगा 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब, और 35 का क्यूब बहुत बड़ा जाएगा। इसका तो स्क्वायर भी बनेगा 1225 मेरे ख्याल से। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 2 17, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, यस ठीक है ना। ये मुझे वर्बल याद था 1225। इनकी ट्रिक भी होती है, 35 का निकालना तो 5 का स्क्वायर कर दो और 3 को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये तो बन गया 1 प्लस 12 25 इंटू 35, ध्यान देना। और ये इसकी प्रोडक्ट में एक जोड़ेंगे तो वो कभी भी 756 के इक्वल नहीं आएगा। यानी कि अगर हम 1 स्टार 2 स्टार 3 और 1 स्टार 2 स्टार 3 करते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो दिस इज नॉट एसोसिएटिव। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बी बनता है कि स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बेटा जी आपका कंप्लीट चैप्टर 1 था। मिसलिनियस मैंने बोला बाद में कभी हम कराएंगे। तो आपको इस कंप्लीट चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 तक कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी देयर। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं, प्लीज़ शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।